नमस्कार साथियों मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव अब संपन्न हो गया है। लगभग 60% वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल वहां पर किया है। कुछ पिछले चुनाव के आंकड़े लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं ताकि यह अंदाजा लगाया जा सके कि बीजेपी और कांग्रेस की परफॉर्मेंस पहले क्या और कैसी रही है। पहले वर्तमान चुनाव में बताता हूं कि केदारनाथ विधानसभा में 90,000 के आसपास के करीब मतदाता हैं और 60% के आसपास वहां पर मतदान संपन्न हुआ है। 2002 और 2007 में बीजेपी की प्रत्याशी आशा नोटियाल यहां से चुनाव जीती थी। 2002 में 3,465 वोट से बीजेपी चुनाव जीती थी, जबकि 2007 में 2,989 वोट से आशा नोटियाल ने जीत हासिल की थी। 2012 और 2017 में कांग्रेस ने जीत हासिल करी थी। 2012 में 2,328 वोट से शैला रानी रावत जीत हासिल करने में कामयाब रही थी और 2017 में मनोज रावत सिर्फ 869 वोट से चुनाव जीत पाने में सफल हुए थे। 2022 एक ऐसा चुनाव था जिसमें बम्पर वोटों से बीजेपी के लिए शैला रानी रावत ने जीत हासिल की थी। शैला रानी रावत उससे पहले कांग्रेस में थी, लेकिन 2017 में वो बीजेपी से चुनाव के मैदान में उतरी थी और 2022 में भी बीजेपी से ही टिकट लेकर वह चुनाव लड़ी थी। 2022 में 8,463 वोटों से शैला रानी रावत बीजेपी के सिंबल पर चुनाव जीती थी। यानी बीजेपी ने जब जीत हासिल की तो ज्यादातर बड़े अंतर से जीत हासिल करी है और कांग्रेस ने एक बार ठीक ठाक अंतर से जीत हासिल करी है और एक बार सिर्फ 869 वोटों से ही जीत हासिल की थी। बीजेपी में रहते हुए शैला रानी रावत 40% तक वोट पाने में कामयाब रही थी। 2022 में उन्हें 22,000 के लगभग वोट मिले थे और 2012 में कांग्रेस में रहते हुए उन्हें 20,000 के करीब वोट हासिल हुए थे। यानी उनको ही सबसे ज्यादा वोट उस क्षेत्र की जनता ने दिए हैं। अब जो आशा नोटियाल हैं, उन्होंने भी 2012 में 36% वोट हासिल कर लिए थे और वह भी एक बड़ा नंबर था। जीत और हार का अंतर इस बार क्या रहेगा वह तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन बीजेपी 2022 के चुनाव में अपने खाते में बड़ी उपलब्धि जरूर दर्ज करा चुकी है। जब मुकाबले त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय हुए उस समय क्या समीकरण रहे और जब मुकाबले आमने सामने की टक्कर में रहे उस समय क्या मुकाबले रहे। एक बात आपको और बताता हूं कि यहाँ पर बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी में भी रही। 2017 में शैला रानी रावत चौथे नंबर पर रही थी और मनोज रावत कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 2022 में तीसरे नंबर पर थी तो जनता ने एक बार बीजेपी को रसातल में धकेल दिया था और एक बार फिर कांग्रेस को रसातल में धकेल दिया था। जब निर्दलियों ने अपनी ताकत वहां पर दिखाई और इस बार बीजेपी ने निर्दलीय की हैसियत से 2 चुनाव में अपनी ताकत दिखा चुके कुलदीप रावत को अपने पक्ष में कर लिया था और बगावती तेवर दिखाने वाले नेताओं को भी उन्होंने समझा बुझाकर बैठा दिया था। लेकिन एक पत्रकार त्रिभुवन चौहान हैं, वह भी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वो कितने वोट ले जाएंगे, किसके वोट ले जाएंगे, यह तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल यही आंकड़े हमें उपलब्ध हो सके हैं। तो साथियों, यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।